नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पुरोला से विधायक राजकुमार। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। आगामी चुनावों के दृष्टिगत क्या कुछ है इनकी राय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, अब वापस बीजेपी में आपकी वापसी, क्या कुछ? देखिए, मेरा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ का अगर इसके लिए मुझे कितनी भी पार्टियाँ अगर बदलने पड़े तो वो कुर्बानी मैं देने को तैयार हूँ। मेरा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रियल कोई प्लांट नहीं है, इंडस्ट्रियल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ के लोगों को हम रोज़गार दिलाने का काम करें। मैं कई वर्षों से ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ किसी तरीके से सरकार के साथ जुड़ूं और वो दुर्भाग्य रहा है पुरोला विधानसभा के जब जब वहाँ चुनाव हुआ है तो जनता ने सत्ताधारी पार्टी के विपरीत अपना जनादेश दिया है। तो मैंने सारे ओवरऑल 4.5 साल मैं संघर्ष करता रहा। मैंने हालांकि बहुत कुछ काम किया है, पर लेकिन जिस तरीके से मुझे डेवलपमेंट करना चाहिए था, जिस तरीके से मेरा विज़न और मिशन है, उस तरीके का काम नहीं हो पाया है। उसके लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी और मैं अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये 4 महीने जो बचे हुए हैं, इसके लिए मैं सरकार से अपनी जनता की भलाई के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले से मैंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वहाँ काम किया है, जहाँ पर लोग पहले परंपरागत कृषि किया करते थे। हमने लोगों को कैश क्रॉप के प्रति लोगों को जागरूक किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। आज वो क्षेत्र इतना आर्थिकी रूप से इतना उनका जनजीवन आगे बढ़ गया है कि आज सब लोग वहाँ कैश क्रॉप वहाँ उगाते हैं और हमारा सीधा मदर डेयरी और दिल्ली की मंडियों से और चंडीगढ़ की और लखनऊ की और हरियाणा की मंडियों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम लोगों की है। आज वहाँ का किसान डायरेक्ट वहाँ पे अपना माल बेचता है। इसके लिए मैंने अपने उत्तराखंड सरकार से वहाँ पे मंडी की हम लोगों ने घोषणा की है। उसके लिए 10 करोड़ रुपया हमने उसकी स्वीकृति भी करा दी है। कुछ ही दिनों के बाद उसका वहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास हो जाएगा। ये अपना विषय है। क्या लगता है आपको, क्योंकि पुरोला जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में आपने कहा वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है और अभी 4 महीने बचे हैं, तो क्या लगता है 4 महीने में डेवलपमेंट की ओर बढ़ जाएंगे कदम? बिल्कुल 100%। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी है। मैंने स्कूलों के उच्चीकरण के लिए दे रखा है, स्कूलों की मैंने बिल्डिंग की है, मैंने PMJSY से सड़कें बना दी हैं जिनके टेंडर लगे हैं, कुछ अंडर प्रोसीजर है, और इसके साथ मैंने पुलों की वहाँ व्यवस्था की है। इसके अलावा ट्रैकिंग मार्ग और कई सारे ऐसी चीज़ें मैंने की है। कुछ चीज़ें मैंने डिग्री कॉलेज का वहाँ पे घोषणा की है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रोविज़न हम लोगों ने रखवा दिया है। इसके अलावा मैं और कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो उस क्षेत्र का और अच्छी तरीके से डेवलपमेंट है। वहाँ के हॉस्पिटलिटी का सही तरीके से हमने अल्ट्रासाउंड वहाँ पे दी है। अभी मैंने कोरोना के काल में 1.5 लाख मास्क मैंने दिए, सैनिटाइज़र मैंने करवाया है, और हमने जो इंस्ट्रूमेंट कमी है हमारे हॉस्पिटलों में उसको हमने DM के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने दिलाने का काम किया है। 2013 में जब वहाँ पे कपनोल एक गांव है, वहाँ के 20 परिवार वहाँ से विस्थापित की वहाँ की फाइल अभी तक यहाँ पे शासन में पड़ी है, हमने उसकी स्वीकृति करा दी है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, हमने सड़कें ठीक की है, हमने नालियाँ ठीक की है, हमने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो कमियाँ थी उसको सुधारने का काम किया है। हम कई स्कूलों में वहाँ गए हैं, स्कूलों में स्वयं निरीक्षण किया है, हमने स्कूलों में फर्नीचर देने का काम किया है। हमने स्कूल की जो बिल्डिंग जो ख़राब थी, जो टूटी हुई थी, उसकी दीवार टूटी थी, उसके लिए जिला प्लान से हमने 7-8 करोड़ रुपए हमने जिला प्लान से उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया। ऐसे डेवलपमेंट के बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन हालांकि जो और बड़ा डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए था, जैसे मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा इंडस्ट्री, फूड पार्किंग या फूड प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ पे खोल दिया जाए, कुछ ऐसा यूनिट, क्योंकि देश का 3रे नंबर का सेब मेरे क्षेत्र में होता है, पुरोला यमुना घाटी में। उसके लिए मैं चाह रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए ताकि मेरे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। मैंने सहकारिता में अभी शासन से कुछ चीज़ें वहाँ पे की है, सोसाइटी के माध्यम से हमने, और उसको क्या अपना जो किसानों का एक क्लस्टर बनाने का हमने काम किया है।
ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए सरकार पे जाने का मेरा जो उद्देश्य है, अपने क्षेत्र का भला करना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पे मैंने काम किया है, मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूँ, मुझे ज़मीनी ज्ञान है और ज़मीनी ज्ञान के माध्यम से मैं हमेशा जनता के बीच में लोकप्रिय रहता हूँ। और इस प्रदेश हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो मुझे और डेवलपमेंट करना चाहिए था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आने वाले समय में अगर पार्टी हमको समय देती है, आदेश करती है, तो जो कमियां रह गई है उसको आगे की 2022 के बाद किया जाएगा। पहाड़ों में ज़्यादातर पलायन की समस्या सामने आती है। जब से राज्य बना है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बनता जा रहा है। ज़्यादा मेन कारण इसका जाने तो रोज़गार एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। इसको लेकर क्या कदम उठाए जाए? बिल्कुल, आपने सही शब्द आपने बोला है। पूरे प्रदेश में पलायन का समस्या है, लेकिन मेरे क्षेत्र में पलायन की समस्या नहीं है। हमने अपने जो हमारे जो लोग हैं, उनको हमने कैश क्रॉप उगाने की प्रेरणा आज से नहीं, 2008 और 9 से हमने दी है। आज मेरे क्षेत्र का जिस व्यक्ति को लोग 5,000 देने में कतराते थे, उस व्यक्ति को आज अगर 1 लाख रुपए वो कहीं से लेता है तो लोग 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। आज एक गरीब आदमी का टमाटर, बीन, शिमला मिर्च और बहुत सारी ऐसे कैश क्रॉप है उगाने का काम करता है। वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 ऐसे लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए के टमाटर बेचते हैं, शिमला मिर्च बेचते हैं और ये मटर बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पलायन की कोई समस्या नहीं है। मेरे यहाँ सब लोग स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। ये हमने वहाँ पहले से काम किया है, मेरे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम नहीं है। चुनावों की बात करते हैं, मगर पार्टी आपको टिकट देना चाहे तो कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का आदेश है। पार्टी जो मुझे आदेश करेगी हम उसका पालन किएगा। पार्टी ये कहेगी संगठन का काम करें तो हम संगठन का काम करेंगे। और जहाँ हम लोग धरातलीय नेता हैं, जहाँ का आदेश मिल जाएगा वहाँ पे अपना कुनबा बना लेंगे। चुनावों की बात करें, आगामी चुनावों में जहां एक तरफ कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, यह दोनों ही अपनी जो पार्टी की जीत है वो निश्चित मानकर चल रही है। अब बीजेपी को भी कड़ी टक्कर देने की बात कर रही है। क्या मानते हैं आप इसमें बीजेपी को कितनी टक्कर यहां पे आप और कांग्रेस से 2022 के चुनावों में मिल सकती है? ये तो कांग्रेस और आप पार्टी का ख्याली पुलाव है। कांग्रेस से अगर इतनी सशक्त होती तो हो सकता है हम वहीं पे रहते हैं। वहाँ से हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट तो कराने जब मैंने अपने लोगों की बात करी, जब मैंने पिछड़े वर्ग की बात करी, जब मैंने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की बात करी, तो दूर दूर तक मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि कहीं उनका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि अनुसूचित जाति के लोग उठने चाहिए। समाज के आखिरी पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उठना चाहिए। लेकिन उनका सिर्फ पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, आपने अल्पसंख्यक लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने तक ही सीमित रखा है। इसलिए कांग्रेस और आप पार्टी का तो कोई ये सब प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, सबसे पहले तो अपनी जो गुटबाजी है उसको ठीक करे। गुटों में बंटी हुई कांग्रेस है, क्या चुनाव लड़ेगी, क्या 2022 में सीट लाएगी? तो ये तो जग जाहिर है कि इस समय दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना काम इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए किया है, जिसके लिए मेरी पहाड़ की जनता मुझे नहीं लगता कि कभी भूलेगी। गुटबाजी की बात आपने यहाँ पे करी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी पे भी जो कई विधायक और नेताओं के बीच तानातानी चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चलो, ये तो तानातानी चल रही है, वो उनका व्यक्तिगत है। संगठन में कोई ऐसा विषय नहीं है। अभी तो मैं जुमा मुझे 4 दिन आया है, उस पर मुझे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं है। संगठनात्मक पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे पार्टी से और अनुशासन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे पुरोला विधायक राजकुमार, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां यहाँ पे साझा करी है। तो अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।